प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम Universal Health Coverage Scheme Nal Jones Golden Card Yot Kanulla Laks Yang Laks Nafista Hospital Mamuchiganu Kshmul Lak Gatsakpi Sman Nailach Mufut Thup Chensu Doctor is refer Baspi Zosnanuk Laks Nafista Elach La Chakan Natpana Yambu Yutpi Kropa Chiga Chayongi Kira Thup Chensu Di Fila Rangi Nangtaks Yani Household Identification Nayambu Ration Card Duna Aadhaar Card Kure Nimurla यूपी कॉमन सर्विस सेंटर चिकित्सकों से गोल्डन कार्ड च्वाजद Diskulla Salpobasir Taxpabe Mingnale helpline number 60062847703 Young Kargili helpline number 9622523507 का थुपजात। फिलहाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक हम इस वक्त जम्मू कश्मीर बैंक में यानी J&K बैंक में मौजूद हैं और कहीं लोगों के खदशात जो है इस वक्त हैं, ख़ासकर द्रास जो हाईवे भी होता है और गेटवे ऑफ लद्दाख भी है। मुसाफिर जो है अमूमन यहीं पे ज़्यादा फंसते हैं और आने वाले दिनों में आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा कि काफ़ी कार्रवाई भी यहाँ पे जाम हुई थी, लोगों को भी काफ़ी परेशानियाँ हुई थी और इस बीच ATM का यहाँ पे न चलना, इसके क्या कुछ रीज़न्स हैं, फिलहाल इसके लिए एक तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे बैंक मैनेजर जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं सर गुलिस्तान न्यूज़ में। क्या वजह रही सर कि ATM को एक बार फिर जो है इस बार बहुत जल्दी ही क्लोज़ किया गया है? फ़िलहाल अगर हम बात करें तो उससे पहले मौसम में ज़रूर तब्दीली आई थी, बर्फ़बारी यकीनी तौर पर हुई थी, लेकिन उसके बाद अब काफ़ी लंबे टाइम से जो है मौसम साफ़ है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर का ATM जो है बंद है और पिछले साल भी हमने ये इन्हीं दौरान जो है ATM बंद रहा तो उस पर भी एक तफसीली रिपोर्ट यहाँ से किया था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बहुत उनका मशकूर हूँ कि वो अवामी मसाइल को हर वक़्त और हर दम उजागर करने में पेश रहता है। तो और इस सिलसिले में यहाँ जम्मू कश्मीर बैंक द्रास में तशरीफ़ आवर हैं, हम उनका खैर मक़दम करते हैं। रही अब हमारे ATM का सवाल, हालांकि ATM के बग़ैर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के रिपोर्टर्स से कि वो बाकी बैंक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, ऐसे टोपोग्राफी में और ऐसे जोग्राफिकल कंडीशंस में स्टाफ को कितनी परेशानी से काम करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक़्त में हम उम्मीद रखते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को भी करेंगे। रही ATM का सवाल, तो ये हमेशा हर साल की बात नहीं है। एक्चुअली जब यहाँ पे मौसम सरमा शुरू हो जाता है तो माइनस टेम्परेचर होने के बाद ये मशीन को, यहाँ तक कि कंप्यूटर्स को, हम सुबह अगर हम 10 बजे से पहले या 10 बजे पहुँच जाते हैं तो उससे पहले हमारा जो वर्कर जो है यहाँ पे गर्मी का इंतज़ाम करते हैं। आधा घंटा पौना घंटा यहाँ गर्मी करने के बाद फिर कहीं जाके हमारे ब्रांच में हमारे ATMs, हमारे ये जो कंप्यूटर जो है, ये हार्डवेयर जो है वो काम करना शुरू करता है। इनको भी टेम्परेचर मेंटेन रखनी पड़ती है। इसी तरह से ATM का मसला तो कि वो बाहर है और जो है इसको जो है काफ़ी सर्दियों में ख़ुसूसन रात को काफ़ी ठंड ये करना पड़ता है। तो ऐसे में इस साल बदकिस्मती से अक्टूबर के महीने में ही काफ़ी बर्फ़बारी हुआ, 2 फुट से 2.5 फुट तक का बर्फ़ जो है वो जमा हुआ। इस वक्त भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अभी ATM के साइट को भी ये इंशाल्लाह अभी इसी क्लिप में दिखाएंगे कि अब भी जो है बर्फ़ जो है वो पड़ा हुआ है, साइड से भी बर्फ़ है। तो ऐसे में जो है वो लॉक हो जाता है टोटली, और इससे पहले 2 साल पहले लॉक होने के बाद तोड़ने के लिए 1 लाख कुछ हज़ार रुपया उस पर खर्चा आ गया था। यहाँ तक कि ATM की कास्ट नहीं होगा मेरे ख्याल में उतना, तो और 20-22 लाख रुपया फंसा और उसके बाद उसको निकालते वक्त, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त गर्मी का इंतज़ाम किया था हमने, तो गर्मी का बाहर से
गर्मी हो गया और सर्दियों में रात को ठंड हो गया तो वो टोटली अंदर भाप जमा हो गया और सारे पैसे भी कैश भी मैचुलेट हो गया और उसको निकालने के बाद कुछ बिल्कुल मैचुलेट हो चुके थे और जो हमारे एम्प्लॉयज़ को जेब से भरना पड़ा। तो एक कारण वो हुआ। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब फिर से इसको ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश की तो फिर वो जो उसमें जो ये लगा हुआ था वो टूट गया, उसको ये उस तरह से कर नहीं पाते हैं। तो इस दफ़ा भी हमने 2 दफ़ा इंजीनियर को बुलाने के बाद इंजीनियर इस नतीजे पर पहुंचा कि इसको जब तक न टेम्परेचर टोटली मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि ये उस वक्त ठंड ज़्यादा बढ़ गया और उस वक्त लॉक हो गया। अब उसको हम जो है वो क्योंकि उसको कमांड देके खोलते हैं ना कि हाथ से ज़बरदस्ती तो खोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उसने ये कर लिया कि अब हम इसको दोबारा चला नहीं पाएंगे। तो ऐसे में बन रहा, जिसका मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इससे में हम बिल्कुल लाचार हैं, हम बेबस हैं और हम आवाम से बेहद दुखी दिलों से हम उनसे माज़रत चाहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं कि हम वो खिदमत दे नहीं पा रहे हैं कोशिश करने के बावजूद। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है सर कि आपने कहा कि यहाँ पे एटीएम जो है सर्दी की वजह से जाम हो जाता है। अभी हम फ़िलहाल ही अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा स्टेट एटीएम है वहाँ से कैश विड्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल फंक्शनिंग है। दूसरी बात, हमारे पास ब्रिगेड में एक एटीएम है सर, वो भी फ़िलहाल फंक्शनल है, चल रहा है। और तीसरी बात, बेम्बड में भी हम देखेंगे तो इस वक्त एटीएम जो है वो फंक्शनल है सर। तो आपका जो JNK जो एटीएम है, आपने कहा कि कई बार नुकसान हुआ है, तो नुकसान के बावजूद भी आप जो है इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं करते हो? इसको परमानेंट यहीं पे रखने की क्या वजह है? आप इसको किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर सकते हो। एक तो ये जो है इस साइड है जहाँ पे हमेशा साया रहता है और ठंड वाली जगह पे है, तो दूसरी जगह इसको शिफ्ट करके लाना चाहिए ताकि इस तरह का नुकसान ना हो। अब 3-4 एटीएम्स यहाँ पे चल रहे हैं, तो क्या सर आप इसको शिफ्ट वगैरह करने के बारे में क्या कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब, ये बहुत बेहतरीन आम सवाल पूछा। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया है। ये हमारी कम्पिटेंसी में होती नहीं है, ये एक्चुअली हमारी स्टेटस डिपार्टमेंट जो है वो ये तय कर लेता है। तो ये अगर इंशाल्लाह मौका मिले तो आप इंशाल्लाह उनसे भी बात कर सकते हैं, या हमारे लेह में जोनल ऑफिस में ये जो कंसर्न ब्रांच के जो एटीएम्स वगैरह चलाते हैं या जो टेक्निकल साइड के लोग हैं या इस तरह के स्टेटस डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो हमें तो जितना हमसे हो सकता है वो चलाने की कोशिश करेंगे हम। अगर आप देखेंगे कि अगर हमारा इसका टर्नओवर देखेंगे आप सीज़न का, तो क्योंकि नेशनल हाईवे में आने वाले जाने वाले लोग भी काफ़ी जमा हो जाते हैं। 25 लाख हम सुबह डालते हैं, शाम तक वो 25 लाख ख़त्म हो जाती है। और उसके अलावा हमें एक और बेनिफिट मिलती है, जब एटीएम चलता है तो हमें ब्रांच पे रश नहीं होता है, और हम खुद चाहते हैं कि एटीएम से पैसा निकाले ना कि ब्रांच में जमा हो जाए। उससे हमें एक तो सेटअप बर्डन हो जाता है और रश भी बढ़ जाता है और वर्क लोड भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके अलावा अगर एटीएम हम कोई शौक़ से हम बंद रखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि एटीएम के चलने से हमारी इनकम भी जनरेट हो जाती है, इनकम भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम अब टेक्निकल है, ये ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो ऐसे में यहाँ तो कोई लद्दाख में कोई ऐसा ये नहीं है कि जो आके रातों रात बना के, हाँ डाउन में हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये परेशानी है। और हम तो सिर्फ निर्भर करता है कि इंजीनियर साहब जो है वो आके इसको ठीक करे और हम इसमें पैसा भर के फिर से चलाएं। हम तो चाहेंगे कि ये चलता रहे और हमारा इनकम बढ़ता रहे और हमारे यहाँ पे वर्कलोड कम हो जाए। हमें अपनी ये जो मैं अपनी खुदगर्जी की बात कर रहा हूँ, फैसिलिटेट करने की बात अलग से रही, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया। आपकी एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पे इस वक्त बैठे हुए हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो आपके हायर जो अथॉरिटीज़ हैं, इसका मसला आपने कहा कि आप हायर अथॉरिटी से भी बात कर सकते हैं, तो आपको खुद हायर अथॉरिटी से बात करना चाहिए था कि यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम होता है, पिछले साल इस तरह का हमारा केस जो है वो ख़राब हो गया, काफ़ी दिक्कत आ गई। तो इस तरह की बातें आप भी जो है हायर अथॉरिटीज़ तक ऐसे रिस्पॉन्सिबल, इस JNK बैंक के रिस्पॉन्सिबल जो है आप हैं, आपको पूछाना चाहिए था। आप अपनी तरफ से क्या? बहुत शुक्रिया। हाँ, ये बात आपका सही है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी ये नहीं किया है। तो इसका मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि हमने कितने करस्पॉन्डेंस किए हैं, कितने हमने रिक्वेस्ट किए हैं। हर मीटिंग में जोनल लेवल पे जब भी मीटिंग होता है, जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होता है, हम अपना रोना रोते हैं। लेकिन अगर कोई है जो हमारी परेशानी को समझे, कोई है,
आप देखिए -45, -50, -60 जाती है द्रास के अंदर, लेकिन यहाँ ये ब्रांच जो है ये हीटिंग सिस्टम नहीं है। हीटिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि इंशाल्लाह आप सिर्फ एटीएम का ही मुद्दा नहीं लेके आप बाकी मुद्दे भी इंशाल्लाह हमारा भी ये उठाएंगे। हालांकि द्रास में इतना मनफी 60 डिग्री होने के बावजूद यहाँ सबसे पहले हीटिंग सिस्टम होनी चाहिए थी, जो कि आप देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि हम जो है एक गैस पिया टूटा फूटा -60 में गैस पिया से काम चलाते हैं। तो ऐसे में हम कहाँ रोएं, हम कहाँ जाके फरियाद करें? हम अपनी फरियाद सुनाते हैं पर कोई हो जो हमारी बात को सुने। मैंने आपको 2 चीज़ों का बता दिया। एक तो ये कि एटीएम न चलने की वजह से यहाँ रश बढ़ जाता है और स्टाफ शॉर्टेज है। अच्छा, स्टाफ शॉर्टेज है तो जाहिर सी बात है, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं ऐसे ब्रांच है तो खुद ही इसको मैनेज करना पड़ता है कि मैनुअली पेमेंट देनी पड़ती है, जो लोग जो है वो लाइन में लगी होती है। तो हम ये परेशानी उठाना नहीं चाहेंगे। अच्छा, स्टाफ की शॉर्टेज बताऊं आपको। दूसरी तरफ से ठंड की वजह से देखिए, मेरे स्टाफ को गैस पे और वो जो गैस सिलेंडर जो LPG गैस से काम चलानी पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे सबसे पहले हीटिंग सिस्टम होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अब हमारी तो इतनी सी ये है कि हम हायर अथॉरिटीज़ तक, हमारे सुपीरियर्स तक हमारी फरियाद सुना दें। तो हम आपके इस चैनल के वसातत से भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है इस ब्रांच को हीटिंग सिस्टम का कम से कम ये हो और स्टाफ सफिशिएंट हो, और ATM जो है एक क्यों हो। हमने 4-5 ATM का हमने रिक्वेस्ट दे रखी है। एक BMWD में दे रखी है, दूसरा पेट्रोल पंप के पास जनाब जो नया हमारा द्रास में है, और तीसरा अस्पताल के पास, और जो चौथा है इसी को निकाल के किसी डूब साइड में, किसी जहाँ पे डूब लगे तो कम से कम जो है वो ये चल सकता है। तो ये तो सारी फरियाद हमने सुना रखी है। अब हमारी तो इतनी ये है नहीं है कि हम और उससे बढ़ के जो है हम कर सके, जिसके लिए हम खुद ही शर्मिंदा हैं और हम मौजूद ख्वाह भी हैं। एक तरफ से फ़िलहाल जम्मू कश्मीर बैंक की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक के जो बैंक मैनेजर हैं उनका ये मानना है कि इस वक्त जो है ठंड में काफ़ी इजाफा है और उसके चलते उनके ATMs में काफ़ी टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से वो फ़िलहाल अपने ATM को एक्टिवेट नहीं रख पा रहे हैं। तो दूसरी ओर से फ़िलहाल हम आज एक बार फिर यहाँ स्टेट ATM में भी मौजूद हैं, जहाँ फ़िलहाल हमारे साथ बात करने के लिए MA वानी जो SBI बैंक के मैनेजर हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और फिलहाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे अब SBI ATMs की क्या कुछ हालात है इस वक्त द्रास में। आपका वेलकम करते हैं सर गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो क्या कुछ आप अपने ATMs के बारे में कहना चाहेंगे, किस तरह की सुविधा जो है आपके SBI बैंक जो ATM है उनकी तरफ से दी जाती है, क्योंकि लोगों के इस वक्त ये मानना है कि ये गेटवे ऑफ लद्दाख भी है, और पिछले दिनों आपने खुद यहाँ पे देखा होगा, नोटिस किया होगा कि काफ़ी लोग जो है यहाँ दरमिंदा मुसाफिर फंसे थे और उन्हें पैसे की अशद ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगहों में ATMs का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लोग फ़िलहाल ये खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि SBI जो ATM है वो वाकई में एक्टिवेट है, लेकिन वहाँ से कैश जो है विड्रा नहीं कर सकते। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी तरफ से किस तरह की सुविधा है, जो मेन मार्केट बाज़ार में आपका ATM है, तो आप क्या यहाँ पे कैश वगैरह बैंक की तरफ से अपने ATM में डालते हो कि वो लोग विड्रा कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुर्तज़ा अहमद वानी, मैनेजर स्टेट बैंक, जैसे आपने बोला। तो मेरे पास स्टेट बैंक के 3 ATM है द्रास में। एक हमारा ब्रांच के साथ में है, तो दूसरा हमारा वार मेमोरियल में है, और तीसरा मेरा ब्रिगेड में है। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगी कि RBI का सर्कुलर है कि 10 घंटे तक हम ATM को डाउन नहीं रख सकते हैं। अगर मेरा ATM बैठ गया तो 10 घंटे के अंदर अगर हमने कैश रोलेंट ही नहीं किया तो हमारी पेनल्टी लगती है। तो दैट मीन्स 10 घंटे के अंदर हमने इसको अपडेट करना ही करना है। तो अब जो बात रही कैश की, आप जो बोल रहे हैं इसको आप कैश रिन्यू करते हैं नहीं करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं नहीं करते हैं, तो हमारा जो ये है रिसाइकलर जो हमारे नीचे लगा है, रिसाइकलर दैट मीन्स 2 in 1, इसमें आप जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो अब अगर कोई कंप्लेंट मेरे पास आती है किसी की कि आप कैश नहीं निकाल पाते हैं, तो कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है कैश जमा करने की वजह। इसमें सेंसर लगे होते हैं डिपॉजिट की वजह से, तो इसमें सेंसर लगे होते हैं। कभी कोई सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, और मेरे पास मेरी टीम बैठी है जम्मू में जो मुझे उसी टाइम अपडेट करते हैं कि आपका ये वाला ATM बैठ गया। मेरे 3 ATM है, मुझे तीनों ATM का अपडेट आ जाता है। अगर कोई मेरा ATM बैठ गया तो मुझे जवाब देना पड़ता अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कि मेरा कोई ATM बैठा है तो क्यों बैठा है। तो अगले 10 मिनट में मैंने उसको टेक्निकली साउंड करना होता है। अब रही बात माइनस टेम्परेचर की, तो हमारे पास अभी टेम्परेचर का ज़रूर एक ये
रीज़न बनता है कि एटीएम हमारा डाउन हो जाएगा। लेकिन उसमें पर्टिकुलरली इस साल हमने क्या किया कि हमने नई बैटरीज मंगाई है। अभी हमारे पास बैटरी बैकअप जो है वो ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा अभी सिस्टम जो है काम कर रहा है। तो बाकी उसके अलावा भी हमारे पास 2 एटीएम में माइक्रो एटीएम अंदर लगे हैं ब्रांच में, जो हमारे कस्टमर हैं वो हमें यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ से भी हमारे वहाँ से भी पैसे वो निकाल सकते हैं। सर एक अहम सवाल आपसे ये होगा कि आपने अभी कहा कि इसमें जो है दोनों सिस्टम्स लगे हैं, आप यहाँ से पैसे इसमें अकाउंट जमा भी कर सकते हैं और इधर से विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगर किसी ने एटीएम में पैसा जमा नहीं किया किसी कस्टमर ने, तो क्या दूसरा बंदा वहाँ एटीएम से पैसे निकालना चाहे तो क्या आपके अपने बैंक की तरफ से उसमें कोई रकम कोई पैसा जमा किया जाता है ताकि कोई दूसरा कस्टमर वहाँ पे पैसे न डाले, तो क्या कोई दूसरा बंदा जो आपने जो पैसा डाला बैंक से वो विड्रॉ कर सके? क्या इस तरह की सुविधा आपके बैंक के अंदर है? एक्चुअल में जो हमारी पैसे निकालने की डिपेंडेंसी है वो कस्टमर पे नहीं है। कोई कस्टमर जमा पैसे कर रहा है तो उस पर डिपेंडेंसी हमारी नहीं है। हमने ये इसलिए इसमें दोनों चीज़ें हैं कि मतलब डिपॉजिट भी कर सकता है वो, विड्रॉल भी कर सकता है। अगर कोई डिपॉजिट कर रहा है तो वो उसके लिए एक अलग सी फैसिलिटी हो गई, और विड्रॉल जो है वो हमने मैनेज करनी है बैंक से कि अगर इसमें पैसे होने चाहिए। हमारे पास इसका एक अकाउंट नंबर होता है पर्टिकुलर, हम उसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए और वो बिल्कुल काम करना चाहिए। अगर इसमें 1 लाख से नीचे बैलेंस आ जाती तो हमारे पास पॉपअप आ जाता है, मैसेज आ जाती है कि अब आपकी जो बैलेंस एटीएम में है, तो रिसाइकलर एक्चुअली हम इसको कहते हैं, तो कैश डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीन, तो इसमें जो है बैलेंस वो नीचे आ गई। तो हमने क्या करना होता है, हमने ब्रांच से जाके इसको रिप्लेनिश करना होता है, इसमें कैश डालना होता है। तो एक्चुअल जो है इसकी मेंटेनेंस है वो ब्रांच की है, तो ब्रांच इसको मेंटेन करती है। तो हमारी जो कस्टमर डिपॉजिट वाले हैं उनकी इस पे मतलब डिपेंडेंसी नहीं है कि वो भरेंगे तब कस्टमर निकाल पाएगा। इसमें कोई इंटरलिंक इसको मिक्स नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि जिसको निकालने हैं उसको एटीएम से निकालने, एज एटीएम जाएगा वो एटीएम पे उसने निकालने हैं, और उसके लिए मेंटेनेंस ब्रांच की है, हमारी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब ये है सर कि आपकी तरफ से पैसा जो है वहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है बैंक की तरफ से ही, ताकि लोग जो है वहाँ एटीएम से पैसे निकालें। आपकी तरफ से कितना पैसा जो है आपके बैंक में एटीएम में रखा जाता है सर, ताकि लोग जो है इस तरह अगर जब भी वो चाहें तो विड्रॉ कर सकें? एक्चुअल में सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एग्जैक्ट फिगर तो हम मेंशन नहीं कर सकते हैं कि, क्योंकि हमारी जो प्राइवेसी का कंसर्न है कि हमारे एटीएम में कितना पैसा रहता है, किस टाइम कितना पैसा रहता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला, एक हमारी पॉपअप आती है, अगर हमारा एटीएम में बैलेंस 1 लाख से कम आ गया तो हमारी पॉपअप आ जाती है कि आपके जो बैलेंस है वो कम आ गई। कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो सकती है कि ये 1 लाख से कम आ जाए, उससे पहले ही आप जाके इसको रिप्लेनिश कर दीजिए। तो इसमें पैसे अवेलेबल होने चाहिए। बाकी वो जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न है, प्राइवेसी कंसर्न है, वो हम नहीं मेंशन कर सकते। हम कब डालते हैं, कब कितने डालते हैं, और वो अंडर सिक्योरिटी होता है, सारा कुछ अंडर सिक्योरिटी होता है वो। तो लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? लोगों का मानना है कि स्टेट बैंक की तरफ से जो है एटीएम में अगर हम जाते हैं तो अमूमन स्टेट बैंक के एटीएम से भी पैसा नहीं मिलता है, इसका जो है लोगों का मानना है। तो लोग इस वक्त ये खदशात जाहिर कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? किस तरह जो है आप लोगों को आने वाले टाइम में एटीएम से फैसिलिटेट करोगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर गेटवे ऑफ लद्दाख द्रास की बात करें तो दरमिंदा मुसाफिर काफ़ी यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कुछ मैसेज आप करें? मैं लोगों को खुशामदीद करूँगा अगर वो मेरे पास आएंगे। उनके अगर कभी भी कोई, चाहे वो स्टेट बैंक का कस्टमर हो या किसी और भी बैंक का कस्टमर हो, उसको पैसे निकालने होंगे, मेरा एटीएम नहीं चल रहा है, मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरी रेजिडेंस भी यहीं पे है, अगर छुट्टी का दिन भी होगा वो मेरे पास आ सकते हैं, मेरी नोटिस में लाएंगे, हम उनको तब भी उस टाइम भी इसको स्टार्ट करके देंगे। कभी टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, ये आप भी समझ सकते हैं, कभी टेक्निकल फॉल्ट आता है, कभी सेंसर बैठ जाता है, तो उसके लिए हमारे पास मैसेज आ जाती है कि आपका ये एटीएम बैठ गया, तो हम उस टाइम जाके इसको ठीक कर देते हैं। अब उसके बाद भी अगर किसी कस्टमर को कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरे दरवाजे खुले हैं, वो मेरे नोट्स में आके मेरी नोट्स में लाए ये बात कि आपका एटीएम काम नहीं कर रहा, मेरे पैसे नहीं निकले हैं, या किसी के ऑन डिपॉजिट किसी के पैसे उसने डाल दिए, लाइट चली गई, पैसे फंस गए, ये भी मसला है हमारे पास, कई बार ये भी आता है। तो कस्टमर को इनकन्वीनियंस होती है, लेकिन 24 घंटे उसमें मिनिमम हमें चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक एक रिवर्सल होती है। अगर 24 घंटे में नहीं आए तो अगले दिन हम उसको रिप्लेनिश कर देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, वो मेरे दरवाजे खुले हैं, वो मेरे पास आए, मेरी नोटिस में लाए, तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। हम लोगों के लिए बैठे हैं, लोगों की सोशल सर्विस के लिए बैठे हैं। अगर लोगों को ही फ़ायदा नहीं है, अगर लोगों को ही तकलीफ़ें पहुंचती है हमारी वजह से, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर लोगों को कोई परेशानी है तो हमारे नोटिस में लाए, कभी भी हमारे दरवाजे खुले हैं, हम खुशामदीद करते हैं, आपका भी और लोगों का भी। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी वो हमारे नोटिस में लाए, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि
विद इन नो टाइम उनका मसला हल हो जाएगा। तो इस वक्त फ़िलहाल हम ठीक जो है यहाँ SBI बैंक के पास ही हैं और कुछ कस्टमर्स फ़िलहाल यहाँ SBI बैंक के ATM में भी पैसे निकालने गए थे, तो क्या कुछ इन्हें पैसे मिले या ना मिले ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, आप जो है ATM से बाहर आ रहे हैं, तो इस स्टेट ATM के बारे में, SBI ATM के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या आप यहाँ से रोज़ाना पैसे निकालते हो जब भी आपकी ज़रूरत होती है? तो इस ATM के बारे में क्या कहेंगे? क्या अभी आपने पैसे अंदर से लेकर आ गए? पैसा जो है अभी बिल्कुल दिया ही नहीं और ये बार बार फॉल्ट होते रहता है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि वक्त पे पैसा मिलना चाहिए। पैसे इधर से लेता है लेकिन जब किसी को ज़रूरत होगा इमरजेंसी तो मिलता नहीं है। यहाँ से वहाँ से पैसा नहीं, वहाँ से पैसा नहीं मिलता। यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रा नहीं होता है। नहीं होता है सर। अभी आप गए तो वहाँ पे क्या आया कि आपको ATM में पैसा मिला? पैसा नहीं मिला सर, नहीं मिला। एक और कस्टमर यहाँ पे है, आप भी पैसे निकालने गए थे, तो क्या कहेंगे आप जो है यहाँ पे जब भी आते हो पैसे निकालने के लिए, तो इस ATM का क्या कुछ कंडीशन रहता है? ज़्यादातर इस ATM का जो है सिस्टम ही ख़राब रहता है। विड्रा का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है इसमें, कम से कम हफ्ता ऊपर हो गया। विड्रा के ऑप्शन नहीं? जी। ATM में पैसा नहीं मिल रहा है। डिपॉजिट का ऑप्शन सिर्फ है, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रे का कोई ऑप्शन इसमें आ नहीं रहा है। इन विजुअल से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक टाइम यहाँ हुआ करता था, कम से कम ATM में एक बोर्ड तो हुआ करता था। अब ये बोर्ड भी यहाँ से गायब है और आप ATM को देखें तो यहाँ पे ATM आउट ऑफ सर्विस लिखा गया है। और जब से बर्फबारी हुई थी पिछले महीने में, तब से लेकर आज तक ये ATM वैसे ही शट डाउन है। तो लोगों को क्या कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक J&K बैंक के ATM के पास जानना चाहेंगे क्या? जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं पिछले कम 1 महीने से बंद है यहाँ ATM का, मतलब 1 महीना हो गया ना J&K बैंक का ATM खुला है ना स्टेट बैंक का ATM खुलता है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत दुश्वार होता है क्योंकि हम बुक के ज़रिए भी जो है हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन जो ATM कार्ड दिए उससे हमें जो है मार्केट में ATM बंद होने की वजह से पैसे का बहुत दुश्वार होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कंसर्न डिपार्टमेंट से क्या ATM यहाँ पे जो है एक्टिवेट होने चाहिए? जी, यहाँ पे जो है ATM एक्टिवेट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ATM जितना खुलने का ये होगा उसी हिसाब से लोगों का जो है बहुत ऐशो आराम हो जाएगा लोगों के लिए। शुक्रिया। फिलहाल एक बार फिर हम आप लोगों को बताते चलें कि फ़िलहाल द्रास की हम बात कर रहे हैं, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस की, और गेटवे ऑफ लद्दाख की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है काफ़ी लोग सफ़र होते हुए नज़र आ रहे हैं और अचानक बर्फबारी के भी इम्कानात होते हैं। और जब भी कभी जोजिला बंद होता है तो यहाँ पे तमाम जो दरमिंदा मुसाफिर है वो यहीं पर ही फंस जाते हैं। तो उन दरमिंदा मुसाफिरों के लिए जब भी पैसे का कोई दिक्कत होती है, कोई पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ATM तक ज़रूर जाना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि द्रास में इस वक्त दो मेन मार्केट में 2 ATM है। SBI का ATM है तो दूसरी ओर से जम्मू कश्मीर बैंक का ATM है। जम्मू कश्मीर बैंक की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक का जो ATM है वो पिछले महीने से बिल्कुल बंद है, शट डाउन है। और दूसरी ओर फिलहाल SBI बैंक की भी अगर हम बात करें, और यहाँ कुछ कस्टमर्स आए हुए थे, हमने इनसे भी पूछने की कोशिश की तो उनका ये मानना है कि SBI बैंक की तरफ से भी पैसा जो है वो सही तरीके से नहीं मिलता। और फिलहाल SBI बैंक में लोगों का मानना है कि वहाँ पे विड्रा का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है देखने की बात है। और तमाम जो बैंक मैनेजर्स की हम बात करें या कंसर्न डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो कंसर्न डिपार्टमेंट को इस वक्त जो है यहाँ पे इस तरह की जो सहूलियत है, ख़ासकर ATMs की हम बात कर रहे हैं, तो ATM की सहूलियत जो है वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे कब भी कोई भी मुसाफिर फंस सकता है और उसे पैसे को लेकर दिक्कत आ सकती है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील। MS ज़ीशान ऑटोमोबाइल, डीकैबो डिकार्बोनाइजिंग, FCI रोड, करबोथंग नज़द पेट्रोल पंप, करगिल। यहाँ सर्विस के बाद गाड़ी की पिकअप और बेहतर परफॉर्मेंस पाएं, बेहतर माइलेज के साथ। काले धुएं और तवील सफर में गाड़ी को नुकसान से बचाएं। गाड़ी की सर्विस कराएं और नयापन महसूस करें, सिर्फ 1 लम्हे में बहुत कुछ। MS ज़ीशान ऑटोमोबाइल अब आपके अपने शहर करगिल में। हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन फर्म लेह लद्दाख महकमा बागबानी करगिल के लिए भर्ती अमल में ला रहा है। सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, जिसके लिए 3 असामियां पुर की जाएंगी। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना लाजमी है। हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन GI के लिए 1 असामी खाली है, जिसके लिए 12वीं जमात पास होने के अलावा किसी तस्लीम शुदा इदारे से बागबानी के लिए तरबियत याफ्ता होना लाजमी करार दिया गया है। 5 असामियों में डेटा ऑपरेटर के लिए भी 1 असामी पुर की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना लाजमी करार दिया गया है। भर्ती एजेंसी की जानिब से जिला काडर को ही तरजीह दी जाएगी, तो जल्द कीजिए,
महकमा बागबानी करगिल में अवामी खिदमात का मौका पाएं। स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूम भेजें। हिमालयन रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन फर्म लेह लद्दाख की जानिब से मफाद आम्मा में जारी।